वह साल 2012 की बात थी जब फेलिक्स बॉमगार्टनर का नाम रोमांच की दुनिया में चरम पर पहुंच गया था। और होता भी क्यों नहीं जब उन्होंने कारनामा ही ऐसा कर दिखाया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने एक प्रेशर कैप्सूल यानी गुब्बारे में बैठकर उस ऊंचाई तक पहुंचकर जिसके थोड़ी ही दूर बाद अंतरिक्ष की सीमा शुरू हो जाती है, यानी 1,30,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचकर वहां से खुले आसमान में धरती की तरफ छलांग लगा दी थी। छलांग लगाकर वह सही सलामत धरती पर पैराशूट की मदद से उतरे थे। तब उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए थे, जिनमें दो सबसे खास थे। सबसे ज्यादा ऊंचाई से स्काई डाइव और ध्वनि की गति यानी साउंड बैरियर तोड़ा उन्होंने, यानी उनके धरती की तरफ नीचे आने की स्पीड साउंड की स्पीड से भी तेज थी। इसे यह भी कहा जा सकता है कि वह सुपरसोनिक गति से धरती की तरफ आए थे। सुपरसोनिक विमान तो आपने सुने होंगे, लेकिन इंसानी शरीर हवा में सुपरसोनिक रफ्तार से सफर करे, यह इससे पहले अकल्पनीय था। विभाग भाषा में आपका स्वागत है। अब यह विडंबना की बात है कि इंसानी हिम्मत और शारीरिक क्षमता को एक नया मुकाम देने वाले ऑस्ट्रिया के रहने वाले फेलिक्स की मौत इटली में एक मोटराइज्ड पैराग्लाइडिंग हादसे में कुछ दिन पहले हो गई। महज 56 साल की उम्र वाले फेलिक्स पूर्वी मार्श इलाके में पोर्टो सेंट एल्पिडो गांव के ऊपर से उड़ते वक्त एक होटल के स्विमिंग पूल के करीब जमीन पर जा गिर पड़े। हादसा कैसे हुआ अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन ऐसे दिलेर इंसान की इस तरह के हादसे में मौत ने सबको चौंका दिया है। यूं तो फेलिक्स के नाम कई कारनामे दर्ज हैं, लेकिन जिस काम ने उनका नाम सबकी जुबान पर पहुंचाया था वह था धरती से करीब 39 किलोमीटर ऊपर जाकर धरती पर छलांग लगाना। अब यह ऊंचाई कितनी है इसका अंदाजा कुछ बातों से लगाया जा सकता है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8.8 किलोमीटर है और लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर उड़ने वाले हवाई जहाज अधिकतम करीब 40-45 हजार फुट की ऊंचाई पर ही उड़ते हैं। लिहाजा जिस ऊंचाई से फेलिक्स कूदे वह किसी स्काई डाइवर के लिए सबसे ज्यादा थी। उन्होंने 1960 में जो किटिंगर के रिकॉर्ड को तोड़ा। मजेदार बात यह है कि बाद में किटिंगर ही फेलिक्स के इस प्रयास में उनके सलाहकार भी बने। हालांकि बॉमगार्टनर का रिकॉर्ड 2 ही साल रहा, क्योंकि अक्टूबर 2014 में गूगल में काम करने वाले साइंटिस्ट एलन यूस्टेस ने 1,35,890 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया और यह रिकॉर्ड अभी तक कायम है। बॉमगार्टनर ने जब छलांग लगाई तो आसमान से धरती की तरफ गिरने की उनकी रफ्तार 843.6 मील प्रति घंटा थी, जो ध्वनि की गति से 1.25 गुना ज्यादा थी। उन्हें उस रफ्तार से नीचे उतरने में 9 मिनट का समय लगा था।
जानने वाले कहते हैं कि फेलिक्स पैदा ही उड़ने के लिए हुए थे और वह इंसानी शरीर की सीमाओं को पार करने का जुनून था, खास तौर पर हवा में भय पर विजय पाने का उनका संकल्प मारते था। उन्होंने एक बार बहुत मार्के की बात कही थी, जिस चीज के बारे में आपको डराया जाता है उससे प्यार करना सीखिए। मैं जब छोटा बच्चा था तब मुझे कहा जाता था कि किसी चीज से गिरना नहीं, कहीं बहुत किनारे पर मत जाना, और मैं नहीं जाता था। लेकिन मुझे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि मेरे लिए ऊंचाइयों पर बिल्कुल किनारे तक चला जाना बहुत स्वाभाविक था। मैं देखना चाहता था कि किनारे के उस पार आखिर है क्या, वहां क्या है जो मेरा इंतजार कर रहा है। कई बार तो मैं खुद से सवाल करता था कि क्या इतना जोखिम लेना ठीक है, क्योंकि मुझे तो यह पता था कि हर जोखिम की कोई न कोई कीमत चुकानी होती है। लेकिन फिर मैं ऐसा ही हो गया। मैं ऊंचे और ऊंचे जाना चाहता था। मैंने जिंदगी उसी को समर्पित कर दी। फिर आप जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही गहरी छलांग आपको लगानी होती है। ज्यादातर लोग इसी बात से डरते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं उन लोगों में से हूं जो हमेशा उस जगह पर सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं जहां कोई नहीं पहुंचा। 1969 में जन्मे फेलिक्स बचपन से ही स्काई डाइविंग और हेलीकॉप्टर में उड़ने के ख्वाब देखते थे। टीवी पर अंतरिक्ष यात्री उन्हें लुभाते थे। उन्होंने 16 साल की उम्र में पहली बार स्काई डाइविंग की। उसके बाद उन्होंने पैराशूटिंग और फिर बेस जंपिंग में महारत हासिल करनी शुरू की। उनका हमेशा से मन उन चीजों में रहता था जो दूसरों ने हासिल नहीं की थी। उनके शुरुआती रिकॉर्ड में से एक था 1999 में दुनिया की सबसे कम ऊंचाई की बेस जंप, महज 30 मीटर यानी 98 फुट की ऊंचाई से, जो उन्होंने ब्राजील के रियो डी जेनेरो में क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा के फैलाए हुए हाथ से की थी। उसी साल उन्होंने किसी इमारत से सबसे ऊंची पैराशूट जंप का रिकॉर्ड बनाया। तब वह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में पेट्रोनास टावर से नीचे कूदे। उस समय वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। फिर जब 2004 में ताइवान का ताइपे 101 टावर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गया, तो वह वहां से भी कूद पड़े। उन्होंने फ्रांस के मिलाऊ ब्रिज से भी छलांग लगाई थी और एक बार उन्होंने क्रोएशिया में एक गुफा के भीतर बेस जंपिंग की, जिसकी गहराई किसी 60 मंजिला इमारत के बराबर थी।
उनके पास गैस बलून का लाइसेंस था, अमेरिका व ऑस्ट्रिया में प्राइवेट हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस और साथ ही कमर्शियल यूरोपीय लाइसेंस भी था। लेकिन 2012 की स्ट्रेटोस्फेयर छलांग से पहले उन्हें जिसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था वह थी जुलाई 2003 में इंग्लिश चैनल के किनारे से दूसरे किनारे की तरफ फ्री फॉल फ्लाइट। यह भी अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था जिसके लिए उन्होंने 3 साल काम किया। उन्होंने इंग्लैंड में डॉवर के ऊपर 32,000 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाई और नीचे आने और हवा में ही आगे फ्रांस की तरफ बढ़ने का काम एक साथ किया, वह भी बगैर किसी मोटराइज्ड सपोर्ट या वाहन के। इसके लिए उन्होंने खास तौर पर डिजाइन किए गए कार्बन फाइबर विंग यानी पंख पीठ पर पहने हुए थे। उन्होंने बदन पर खास तौर पर बनाया जंप सूट पहना था और सिर पर हेलमेट, साथ में था ऑक्सीजन टैंक और पैराशूट। -40 डिग्री तापमान से छलांग शुरू करके उन्होंने 6 मिनट में फ्रांस के कैलाइस तक का 22 मील का फासला तय किया और इसमें उन्होंने 220 मील प्रति घंटे की रफ्तार को छू लिया था। और इसके बाद जिस रोमांच ने उन्हें दुनिया की बुलंदियों पर पहुंचाया वह अंतरिक्ष की दहलीज से छलांग लगाने वाला रेड बुल स्ट्रेटोस प्रोजेक्ट ही था। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने कहा था, इतनी ऊंचाई पर खड़े होने के बाद आपका नजरिया बदल जाता है, आप विनम्र हो जाते हैं। उस समय रिकॉर्ड तोड़ना या साइंटिफिक डाटा जुटाना कुछ भी जहन में नहीं रहता। आपके दिमाग में सिर्फ इतना होता है कि आप जिंदा लौटना चाहते हैं। भले ही फेलिक्स बॉमगार्टनर का रिकॉर्ड 2 साल ही टिका हो, लेकिन वह इंसानी शरीर की रफ्तार से साउंड बैरियर को तोड़ने वाले पहले इंसान के तौर पर हमेशा जाने जाएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग या एडमंड हिलेरी को आज जानते हैं। शुक्रिया।